हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 परीक्षा जारी है। आज आपकी 30 नवंबर को कोई भी पेपर नहीं था। जितनी भी फेक वीडियो उनसे बचें। आज की इस वीडियो में आपको आने वाले दिल्ली पुलिस के सभी शिफ्टों के लिए टॉप 60 जीके करंट अफेयर कंप्यूटर के क्वेश्चन कवर करूंगा। ये प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिए। जिनकी भी परीक्षा बाकी है वो सभी साथी इस वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको दिल्ली पुलिस में पूछे गए प्रश्न प्लस आने वाली शिफ्टों के लिए जो पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन कवर कराऊंगा। देखिए दोस्तों, अनअकैडमी पे एसएससी चैंपियंस लीग का फिनाले होगा आज 30 नवंबर को 8 से 9 बजे। देखिए, ये जो फ्री मॉक टेस्ट है एसएससी एग्जाम के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए, इसमें आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपरी ऊपर लिंक होगा, वहां से आप लिंक पर क्लिक करके अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके इसे अटेंड कर सकते हैं। ये जो टेस्ट है वो सभी एसएससी एग्जाम के लिए अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के द्वारा तैयार किया गया है, जिसका डिटेल एनालिसिस भी उनके द्वारा किया जाएगा। इस टेस्ट में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट, इंग्लिश से 60 मिनट का टाइमिंग रहेगा। और ये जो टेस्ट है वो 8 से 9 बजे के मध्य होगा आज 30 नवंबर को। देखिए, अगर आप इसमें टॉप 5 रैंक प्राप्त करते हैं तो आपको एक्साइटिंग प्राइजेस और स्कॉलरशिप में मिलेगी। और देखिए, अगर आप अनअकैडमी पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करके, तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कीजिएगा ESP10। इससे आपको ये जो टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा और दिल्ली पुलिस की आप इससे तैयारी परख सकते हैं। और इससे आपको अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में 10% की छूट मिलेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी दिल्ली पुलिस की आने वाली सभी शिफ्टों के लिए, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत का जो प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो है नीलगिरी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम किस वर्ष बाघों की गणना की गई थी। तो भारत सरकार के द्वारा सर्वप्रथम वर्ष 1972 में बाघों की गणना की गई थी। और देखिए, जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी वो आपके वर्ष 1973 में की गई थी, इंदिरा गांधी के समय में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मनुष्य के आंख में निम्न में से किसका कार्य प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। तो देखिए, मनुष्य के आंख में जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है वो किया जाता है आइरिस के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 3 आपको कथन दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, केवल एक। राष्ट्रीय महिला आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये गलत है। देखिए, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो एक क्या है, संवैधानिक निकाय है। और इस आयोग की पहली अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक थी, ये सही है। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो गठन किया गया था वो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 1882 ईस्वी में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। देखिए, ये जो प्रस्ताव था ये लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। देखिए, अपने फटाफट से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा क्योंकि कल आपका एग्जाम है, तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलनी चाहिए, यही मेरा इसका मेन टारगेट है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान लिया गया है। तो ये लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग सौंपा गया था। तो ये जो विभाग सौंपा गया था वो सौंपा गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग सौंपा गया था। और डॉक्टर जॉन मैथाई को रेल व परिवहन विभाग सौंपा गया था। और जॉन मैथाई स्वतंत्र भारत के क्या थे, प्रथम रेल मंत्री थे। और राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। तो ये बनाया गया था 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। तो देखिए, ये जो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त जो बैठक आयोजित की जाती है, बुलाई जाती है, ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था।
तो ये हुआ था आपके लखनऊ में। और कब हुआ था? 1936 में, और इसकी अध्यक्षता सहजानंद सरस्वती ने की थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो इसे प्रस्तावित किया गया था CR दास के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य है। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखा जिसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था में टकसाल के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो इसमें जो टकसाल के अध्यक्ष हैं उन्हें लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो की फ्री PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल स्टडी पॉइंट से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके एजुकेशनल स्टडी पॉइंट सर्च करके उसे ज्वाइन करके फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था? तो ये आए थे अल बरूनी। देखिए 11वीं सदी में ये आए थे और इन्हीं के द्वारा किताबुल हिंद की रचना की गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रथम सूफी संत निम्नलिखित में से कौन था? तो ये थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन है, एरोसोल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? देखिए जो एरोसोल है ये धुएं का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है? तो क्लोरोएथेन का सामान्य नाम है विनाइल क्लोराइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये वर्णित है आपके ऑप्शन नंबर बी 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये की गई थी मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं शिवानंद द्विवेदी। इस पुस्तक में अमित शाह की जीवनी के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो शैवाल होते हैं वो अपना भोजन बना सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो ये नहीं है ऑप्शन नंबर बी, हीरे का चमकना। ये क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, ये तीनों क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, पहली जैन परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज हत्या से कौन सी धारा संबंधित है? तो देखिए दहेज हत्या से IPC की धारा 304B संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है, सिंधु घाटी सभ्यता से मिले साक्ष्य के अनुसार वहाँ के लोग सर्वप्रथम किसकी खेती आरंभ की गई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा जो सर्वप्रथम खेती आरंभ की गई थी वो आरंभ की गई थी कपास की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो ये बाध्य है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से किस विभाग की स्थापना की थी? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1902 में की गई थी और इसके जो पहले महानिदेशक थे वो सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो ये नहीं है डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर। ये क्या है? राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसे जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
किस दिल्ली सल्तनत के दरबार में सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत की गई? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सिजदा एवं पाबोस प्रथा की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी बलबन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है? तो ये संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें क्या कहते हैं? तो इन वस्तुओं को महंगी वस्तुएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत के नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसके बारे में उपयुक्त सभी कथन सही है, एक बार आप इन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 29% भाग पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो ये स्थित है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही चांगवोन घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए जो चांगवोन घोषणा है ये संबंधित है आर्द्र भूमि तथा मानव कल्याण से। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, खतौली का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था आपके ऑप्शन नंबर सी राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है? तो कौन सी है? तो ये है पीर पंजाल श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? देखिए जो संगमरमर है ये चट्टानों की कायांतरित श्रेणी में आता है, यानी कि ये कायांतरित चट्टानों की श्रेणी में आता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। राइट आंसर ऑप्शन में डी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्न में से क्या है? तो इस शब्द का सही अर्थ होता है आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्न में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? देखिए इलाहाबाद को जो अशोक स्तंभ अभिलेख है ये ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त के काल के बारे में सूचना प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों कथन सही है। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। नेक्स्ट है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने आरंभ किया? तो ये जो समाचार पत्र है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 फरवरी 2020 को कितने वर्ष की अवधि के लिए 22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है? तो इसे मंजूरी दे दी है ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष के लिए। और मैं आपको एक और क्वेश्चन बता दूं, 15वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है? NK सिंह हैं। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला कथन सही है। वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। जो सेकंड कथन है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 180 में है। ये 180 में नहीं है, 280 में है। ये आप ध्यान में रखिएगा, वित्त आयोग का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। नेक्स्ट है, DNA को किसने अंतःपात्र में बनाया था? तो ये बनाया था ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, DNA का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। नेक्स्ट है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कार्यकाल था। तो इसका कार्यकाल था 1790 से 1792 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CRPF के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी जी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD का 145वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किया? तो ये किया है चीन देश के। और चीन के वर्तमान में जो राष्ट्रपति वो कौन है? शी जिनपिंग है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस शहर को
स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है पूरी शहर को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाल ही में प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला किस राज्य में आयोजित किया है? तो इसका आयोजन किया गया भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाल ही में ग्लोबल चाइल्ड प्रोडगी अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है ईश्वर शर्मा ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे मुप्पावरप्पू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? तो इस अवार्ड से डॉक्टर MS स्वामीनाथन को सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में एडजुटेंट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन होंगी? तो ये होंगी कैप्टन तानिया शेरगिल। फाइनल क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, IPL का पहला संस्करण किस टीम ने जीता? दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जीता गया था वर्ष 2008 में राजस्थान रॉयल के द्वारा। और जो 13वां संस्करण जीता गया हाल ही में जो UAE में आयोजित हुआ था वो जीता मुंबई इंडियंस ने। और उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स आप सभी को पता होगा। देखिए मैं आपको एक और विशेष जानकारी दे दूं। देखिए दिल्ली पुलिस के लिए आने वाली सभी शिफ्टों के लिए टॉप 50 करंट अफेयर, इनसे बाहर करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा। जिनकी परीक्षा बाकी है रट लीजिए। हमारे सेकंड चैनल पे उसकी वीडियो उपलब्ध करा दी गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही ऊपर इस वीडियो का लिंक होगा, तो इन्हें आप जरूर देखिए जिनका भी एग्जाम बाकी है। इसमें मैंने आपको टॉप 50 करंट अफेयर क्वेश्चन कवर कराए हैं जो लगातार दिल्ली पुलिस में पूछे जा रहे हैं और आने वाले शिफ्टों में पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, जिनका भी एग्जाम बाकी है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।